कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि ए जो होता है ए, क्या ए घटता है, क्या होता है ए घटता है, ठीक है, घटता है, ठीक है। बी जो होता है बी बढ़ता है, बी क्या होता है आपका बढ़ता है, ए घटता है बी बढ़ता है, समझे। अब देखिए कैसे घटता है कैसे बढ़ता है, जैसे हमको ए प्लस बी का होल क्यों निकालना है, तब सबसे पहले का जितना पर घात है उतना पहले का पर चढ़ा दीजिए, ये क्यों, तीन को घात है तीन चढ़ा दिए इस पे पावर चढ़ा दिया। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि जब भी दोस्तों एलजेब्रा का फॉर्मूला आता है तो उसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहता है, क्यू रहता है, तो उसको तो आसानी से आप लोग रट लेते हैं, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो क्यू हो तो उसको भी आसानी से आप रट लेते हैं, क्यों क्योंकि तो रटने में आसानी पड़ जाता है, छोटा सा फॉर्म होता है। लेकिन यदि आपसे हम पूछे कि यदि आपको ए प्लस बी का होल 3 4 5 6 7 निकालना हो, 8 निकालना हो, तो फिर आप कैसे निकालेंगे, सर रटते रटते तो कल हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, डोंट माइंड, मैं बताता हूँ ना आपको कि कैसे आप करेंगे, आसानी से, बिल्कुल बेस्ट कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, आसानी से आप 3 4 5 जितना आपको चाहे उतना निकालिए, गर्दा एकदम उड़ा दीजिए सिम को। अब देखिए कैसे आप निकालिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है उसको प्रूव कर देते हैं, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है उसको प्रूव कर देते हैं, कि फिर वो आता कैसे है, ठीक है। आप लोग रटने के लिए तो रट लीजिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट मेरे पास पढ़िए तो मैथ में कॉन्सेप्ट एकदम पढ़ के जाइएगा, ठीक है। देखिए जैसे ए प्लस बी का लिख जा बाबू, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आता है, ठीक है, तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि मैथ का सूत्र होता है ना, या मैथ का कुछ भी होता है तो बिना प्रमाणित किया गया नहीं दिया जाता है, बिना प्रूव किए हुए आपको नहीं दिया जाता है, ठीक है। वो प्रूव करने के बाद ही कोई सूत्र का प्रतिपादन होता है या फिर आपको बताया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब स्क्वायर है इसका मतलब क्या होगा, दो है। अब जिसमें हमको है आपको कि दो का स्क्वायर बताइए सर, तो दो का स्क्वायर ऐसा नहीं कीजिएगा, दो गुना दो 3 का स्क्वायर, तो क्या कीजिएगा 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 गुना 3 अब बराबर 9, आई बराबर 4, ठीक है। ऐसा ही ना होता है, तो सेम वैसे प्रोसेस पे हम चलते हैं क्या। अब देखिए यहाँ पे कि a प्लस b इंटू ए प्लस बी, यानी कि दो टर्म हो गया, एक टर्म दो टर्म, एक टर्म दो टर्म, दो हो गया ना। जब दो हो गया तो अब इसमें क्या कीजिए कि पहला वाला जो होता है गुना करने का रूल क्या होता है, कोष्ट में जब संख्या हो तो उसका गुना करने का रूल क्या होता है, ठीक है। जब भी इसमें अगर मान लेते इसका गुना करिएगा तो कैसे कीजिएगा, पहले का इसमें कीजिएगा दूसरे का इसमें कीजिएगा, ये नहीं कीजिएगा, फिर उसको भी इसको करना होगा तो इसमें कीजिएगा फिर इसमें कीजिएगा, इसमें कीजिएगा। तो चलिए उस तरह हम करते हैं और फिर इसको प्रूव करते हैं कि क्या ये जो सूत्र आता है मेरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सूत्र आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या यह सही है कि नहीं है, गलत भी हो सकता है, हो सकता है नहीं होगा गलत। अब देखिए तो अभी हम प्रूव करते हैं, ठीक है। तो चलिए ए में हम गुना करेंगे सबसे पहले ए से, अब इसके पीछे कुछ नहीं है तब प्लस है, इसके पीछे भी कुछ नहीं है तब प्लस है, तब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब पहला टर्म में प्लस नहीं लिखते हैं, ठीक है, मैथ में पहला टर्म में प्लस नहीं लिखते हैं कहीं पे भी, तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए में फिर गुना कीजिएगा इससे, जितना होगा सी रहता था सी में भी गुना करते हैं, दो गो है तो दो ही जो करते हैं, ए में गुना कीजिएगा 20 से क्या हो जाएगा ए भी हो जाएगा, देखिए तो अब प्लस इसके पीछे भी क्या है प्लस, तो हो जाएगा ये भी। अब प्लस प्लस क्या लगाए कि प्लस गुना प्लस बराबर होता है प्लस, इसीलिए प्लस। अब आइए बी में हम गुना करते हैं ए बी से, तो कैसे कीजिएगा, फिर वही ए बी हो जाएगा, देखिए तो अब बी ए नहीं लिखे हैं, अच्छा नहीं लगेगा ना, समझे, इसमें फिर मतलब अच्छा भी तो लगना चाहिए था, समझे। अब आइए इसमें, अब बी में बी से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिख दिए, बी में बी से गुना कीजिएगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, सर बी स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर भी तो हम जानते हैं कि हो जाएगा सर, पर कैसे होता है, तो देखिए इसके ऊपर पावर क्या है एक है, इसके ऊपर पावर क्या है एक है, और जब भी आपको पता है कि गुना में जब भी गुना होता है तो उसका पावर क्या होता है जुड़ता है। जैसे देखिए यहाँ पे 3 का अगर हम कहे कि 3 में 3 से गुना कीजिए तो 3 स्क्वायर कैसे ये स्क्वायर आ गया है, ये स्क्वायर कैसे आ गया, तो देखिए इसके ऊपर एक है इसके ऊपर एक है, गुना में पावर जुड़ता है तो एक है कितना हो गया 2 और 3 है तो 3 का पावर 2, करनी नहीं पड़े होंगे आपको, इसीलिए तो समझ में नहीं आ रहा होगा, ये जो पढ़े होंगे तो उनको सब समझ में ही जाएगा। तो चलिए ये क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस आई देखिए ए को ए भी है, आई मत कहिएगा कि एकरा के एक अलग जोड़े इसको हम ए जोड़े तो ना गलत हो जाएगा, ये एगो ए भी है ये एगो ए भी है, कई गो ए भी हुआ देखिए तो एगो ए भी दो गो ए भी, दो गो ए भी अब प्लस प्लस है तो प्लस
अब बी स्क्वायर है तो क्या लगा दीजिएगा बी स्क्वायर, यही तो आपका सूत्र होता है। देखिए तो होता है, अब 2ab एने लिखे तो उन्हें लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, सूत्र भाई यही होता है, यही तो आप करते हैं। तो प्रूफ इसको लिख दीजिएगा, हिंदी में लिखना होता है सीध हो जाएगा, यही आप लिखते हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं आपको कि 3 निकालना हो, 4 निकालना हो, 5 निकालना हो, सर कैसे निकालिए ना, अभी मेरे साथ जब निकालिएगा, मेरे साथ एक बार कॉन्सेप्ट आपको पता चला, आप निकालना स्टार्ट कर दीजिएगा, सफा निकाल दीजिए, जितना निकालना उतना निकालिए। अब आइए यहाँ पे a प्लस बी का हम क्या करते हैं, होल क्यों निकालते हैं। चलिए a प्लस बी का होल क्यों निकालते हैं, ठीक है, माइनस में निकाल सकते हैं, उसका भी रूल बताते हैं। ठीक है, सेम है, कुछ भी नहीं है, खाली प्लस माइनस का। अगर प्लस वाला आता है तो उसमें सब में प्लस से जाएगा, माइनस वाला आता है तो एगो प्लस जाएगा एगो माइनस जाएगा, प्लस जाएगा एगो माइनस जाएगा। देखिए कैसे इसमें क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि ए जो होता है, ए क्या, ए घटता है, क्या होता है, ए घटता है, ठीक है, घटता है, ठीक है। बी जो होता है, बी बढ़ता है, बी क्या होता है आपका, बढ़ता है। ए घटता है, बी बढ़ता है, समझे। अब देखिए कैसे घटता है कैसे बढ़ता है। जैसे हमको a प्लस बी का होल क्यों निकालना है, तब सबसे पहले का जितना पर घात है उतना पहले का पर चढ़ा दीजिए, ए क्यों, 3 को घात है 3 चढ़ा दिए, इस पे पावर चढ़ा दिए। अब क्या करना है, प्लस वाला है तो सब में प्लस से जाएगा, प्लस हो गया, ठीक है। अब क्या कीजिए, प्लस है, अब जो घात होता है आपका बन जाएगा 20, बन गया 20। ये जो सीधे तीनों को उठा के यहाँ पे लिख देना है आपको प्लस में, ठीक है। 3 जब लिख दिए तो हमने आपको क्या बताया कि ए मेरा घटता है, तो अब ए कितना है मेरा, 3 गो है, तो एगो घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2 गो, ए स्क्वायर। देखिए तो अब बी मेरा क्या है, बढ़ता है, एको गो नहीं है, एगो बढ़ा दीजिए, बी बढ़ गया, देखिए तो बढ़ा, यानी कि ए घट रहा है बी बढ़ रहा है। अब ये देखिए एगो इसमें और कंडीशन है, तो कंडीशन क्या है कि जितना टर्म रहे ना उतना से भाग दे दीजिएगा, ठीक है, जितना टर्म रहे उतना से भाग दे दीजिएगा। तो क्या है इसमें कई गो टर्म है, देखिए तो पहला है दूसरा है, तो दूसरा में 2 से भाग दे दीजिएगा, तो 2 से भाग दीजिएगा, तो देखिए तो 2 से 2 कट जा रहा है, बच क्या जा रहा है, 3ab, यही ना बच रहा है। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस से लिख देंगे, तो 3 ए कई गो था, 2 गो, तो कई गो हो जाएगा, एगो, बी कई गो था, एगो, तो कई गो हो जाएगा, 2 गो, बी स्क्वायर हो जाएगा। जब तक बी आपका क्यू नहीं है तब तक आपको चलना है, ठीक है, बी क्यू आ जाना चाहिए, प्लस इसी में चल रहे हैं। अभी देखिए पहला टर्म था तो 1 से भाग दिए, तो 1 से कोई भाग देने से मतलब जितना भी भाग दीजिएगा उतने आ जाएगा। दूसरा था तो 2 से भाग दे दिया, तीसरा है तो 3 से भाग देना होगा हमको, 3 से भाग देते हैं। अब 3 से भाग दीजिएगा तो देखिए तो 3 से 3 कैंसिल, बच क्या गया, बताइए भैया ना, बच रहा है ए बी स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, तो ए बी स्क्वायर बच रहा है, तो ए बी स्क्वायर बच रहा है, तो अब ए को है, एगो ए है, तो इसके बाद अगला टर्म में ए मेरा खत्म हो गया, 0 हो गया, नहीं निकालेगा, समझे। तो ए को छोड़ दिए, बी को है 2 गो, तो एगो बढ़ जाएगा, देखिए बी क्यू हो गया। अब ये बी क्यू आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, आंसर आ गया। अब आपको लिखना होगा तो ऐसा ही नहीं लिखिए, कॉन्सेप्ट बताएगा कि ऐसे ऐसे आप निकाल सकते हैं। देखिए इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेगा, तो a प्लस बी का होल क्यूब लिखना होगा, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, यही आपका तो सूत्र होता है। तो इन निकालने का तरीका है। अब चलिए हम 4 निकाल लेते हैं, कहीं 3 में लागू हुआ, 4 में कहीं सर लागू नहीं हुआ, 4 में कहीं काम नहीं किया, गलत हो गया, काहे गलती होगा, आगे चलिए ना हम बताते हैं अभी। अब आइए 4 में यहीं से निकालते हैं कि आगे बढ़े, यहीं से निकालते हैं, चलिए a प्लस बी का होल 4 यही निकालना है। सबसे पहले आपका क्या करना है, जितना है फर्स्ट वाला को चढ़ा दीजिएगा, तो पहले का पर चढ़ा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a4 हो जाएगा, a4 हो गया। अब क्या करना है, प्लस है तो सब में प्लस से जाएगा, इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। अब इसमें क्या कीजिए कि अगर पहले का टर्म है इसके बाद दूसरी का आएगा, तो दूसरे भाग दीजिएगा, कब, जब यहाँ पे ये जितना घात है उसको क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा, 20 बन गया। अब ये कई गो है, 4 गो, तो 4 गो है तो कई गो होगा, 3 गो होगा, का है एक घटता है, एक घटता है, तो कितना हो जाएगा, ए 3 माने 4 है तो 3 हो गया। अब बी एको को नहीं था तो बी को लगा देंगे, देखो तो सट गए हुआ। अब यहाँ पे आइए प्लस में दूसरा टर्म है, तो दूसरे क्या करेंगे हम भाग दे देंगे,
ये हमको समझाने के लिए कटवा रहा है, ठीक है। तो 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, कितना हो गया 6, तो 6, ए कय गो है 3 गो, तब क्या होगा 2 गो ए स्क्वायर, क्योंकि एक घटता है। बी कय गो है 1 गो, तब कय गो हो जाएगा 2 गो स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा टर्म है 3 से भाग दीजिए, कितना में कटेगा 2 मरते में, 3 दूना 6, 2 दूना 4, ए में ही गुना करना है, बी में ऐसा नहीं कि बी में लेकर गुना कर दीजिएगा। तो 2 दूना 4, तो प्लस यहाँ पे लिखिए, अब 4, 2 दूना 4 यानी कि 4, है क्या ए कय गो है 2 गो, तो क्या हो जाएगा ए 1 गो हो जाएगा, बी कय गो है 2 गो, तो बी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो कय हो जाएगा 3 गो, ठीक है। अभी भी बी 4 मेरा नहीं आया, जितना पावर है होल निकाल दे उतना नहीं आया, तो इसका मतलब अभी एक और निकलेगा। प्लस चौथा टर्म है 4 से भाग दीजिए, कट जाएगा, कितना बच गया ए बी क्यूब, ए मेरा कय गो है ए गो, अब इसके बाद ए 0, तो ए 0 लिखाएगा नहीं लिखाएगा। अब बी कय गो है 3 गो है, तो एगो बढ़ जाएगा, तो कय गो हो जाएगा 4 गो, तो प्लस बी 4। नहीं समझे, समझिए समझ में आ जाएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब क्या करते हैं 5 भी निकाल देते हैं, इसलिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मेरा टेंशन खत्म हो गया, ठीक है। हमको तो किसी तरह आपको बस समझाना है, तो चलिए इसको क्या करते हैं मिटाते हैं और लिखते हैं a प्लस बी का होल 4। चलिए अब हम क्या निकालेंगे, a प्लस बी का होल 4 निकाल लिए, तो 5 निकालेंगे। चलिए निकालते हैं a प्लस बी का होल 5, ठीक है, a प्लस बी का होल 5। सबसे पहले का आपका काम क्या है, जितना है उतना पावर रख दीजिए, a पर 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जो पावर है वही आपका क्या बन जाता है, आधार बन जाता है, तो 5 हो जाएगा। a घटता है, यहाँ पे देखिए a घटता है b बढ़ता है, तो a घटेगा a 5 है, तो कय हो जाएगा a 4 हो जाएगा। b मेरा बढ़ता है, तो b को नहीं है, तो b को बढ़ जाएगा। अब प्लस है तो क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे सब में, ठीक है। अब इस दूसरी का टर्म है, पहला टर्म दूसरा टर्म, तो दूसरा टर्म है तो 2 से भाग दे देंगे, तो देखिए 2 से भाग देंगे तो कट रहा है, कितना में कट रहा है 2 मरते में कट रहा है, तो 5 दूना 10, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिख देते, चलिए 10। ए कय गो था 4 गो था, तो ए कय गो हो जाएगा 3 गो हो जाएगा। बी कय गो था 1 गो था, तो बी कय गो हो जाएगा 2 गो हो जाएगा, हो गया। अब फिर क्या करेंगे प्लस दे देंगे। अभी दूसरा टर्म था यहाँ पे, ये क्या हो गया मेरा तीसरा हो गया, यहाँ पे देखिए 3 से भाग देंगे, तीसरा हो गया, तो 3 से 3 कट गया। अब जब 3 से 3 कट गया, तो 10 के 10 से आ जाएगा यहाँ पे। ए मेरा कय गो था 3 गो, तो कय गो हो जाएगा ए 2 गो। बी कय गो था 2 गो, तो बी मेरा कय गो हो जाएगा 3 गो। समझ रहे हैं, समझो विनोद समझो, बी मेरा 3 गो हो गया। फिर प्लस होगा तो प्लस लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब 10 ए स्क्वायर, ठीक है, 10 के स्क्वायर 10 ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब जो है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाता है, अच्छा लगेगा। 10 ए स्क्वायर बी क्यूब जो है मेरा, अब यहाँ पे देखिए कौन सा टर्म है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा है, तो इसमें हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। सॉरी तो 10 है, इस पर 2 है, तो कटवे नहीं करेगा, कैसे कटाएंगे अभी बताते हैं। यहाँ पे देखिए 10 में गुना कीजिएगा 2 से, तो कितना होगा 10 गुना 20, गुना कर देंगे तो 20 हो जाएगा। अब 20 में यदि आप क्या कीजिएगा 4 से कटाइएगा, तो कितना मरते में कटेगा 5 मरते में, तो क्या हो जाएगा मेरा अगला टर्म 5, ठीक है। ए 2 को है कय गो हो जाएगा 1 गो, बी 3 को है कय गो हो जाएगा 4 गो, माने बी बढ़ता है ए घटता है, ठीक है। ये कौवा टर्म है पांचवा, तो अब क्या करेंगे 5 से भाग दे देंगे, कट जाएगा, तो एक कय गो है 1 गो, तो अब क्या होगा 0 0 लिखाएगा नहीं। अब प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, बी 4 गो है, तो बी मेरा क्या हो जाएगा 5 गो। अब इसको सूत्र में कैसे हम लोग लिखते हैं, a5 प्लस 5a4b 5a4b प्लस यहाँ पे 10a क्यूब b स्क्वायर, ठीक है, प्लस 10a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5ab4 प्लस b5। यही ना आपका सूत्र होता है, जो किताब में जल्दी नहीं मिलेगा, ये 12th में पढ़ना है आपको, इसी में समझिए, एडवांस में कम था, कंपटीशन पढ़ रहे हैं तो उसमें तो मतलब एकदम बहुत जरूरी है। तो देखिए हम चाहते हैं कि आप 10th में हो,
इंटर में हो, कहीं पे मतलब कोई भी क्लास में हो, आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, जानकारी हर एक चीज का होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो चलिए 5 तक तो निकाल दिया, क्या करते हैं थोड़ा माइनस वाला देख लेते हैं। सेम कंडीशन है, घटता है भी बढ़ता है, उसमें माइनस वाला में यही एक कंडीशन है उसमें लागू होता है कि इसमें तो सब प्लस चल रहा था, उसमें क्या है कि एगो प्लस चलेगा, एगो माइनस चलेगा, एगो प्लस चलेगा, एगो माइनस चलेगा, बस हो गया, दूसरा कुछ नहीं। बाकी जो करते हैं उससे मिटा देना है। देखिए कैसे इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको हम काहे नहीं मिटा रहे हैं, ताकि समझ में आएगा, नहीं तो ऐसा नहीं कि फिर आप कंफ्यूज पड़ जाइएगा तो हो गया। चलिए देखिए कैसे होगा, देखिए जैसे हम मान लेते निकालते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। प्रूफ तो कर ही दिए हैं, प्रूफ वैसे ही होता है। तो निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है कि पावर जितना है वो लिख देना है a पर, मतलब पहिल का टर्म पर, तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब पहिल का देखिए प्लस चला, इसे छुपा हुआ है प्लस, नहीं दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि नहीं पहला प्लस दिखाया नहीं जाता है। अब दूसरा क्या हो जाएगा मेरा माइनस हो जाएगा, a कितना है, a के पावर 2 है, 2 मेरा क्या हो जाएगा आधार बन जाएगा, a 2 गो है तो a आपका हो जाएगा a गो, b नहीं है तो b मेरा क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा एगो, ए घटता है बी बढ़ता है। अब आइए माइनस चल गया तो इसके बाद कथी चलेगा प्लस। अब यहाँ पे देखिए जब प्लस चल गया कौन सा टर्म है, पहले का दूसरा, तो दूसरे से क्या करेंगे भाग देंगे, जितना टर्म रहेगा उतना सबको भाग दे देना है, ठीक है। अब बच क्या गया ए बी, तो ए मेरा ए को है तो इसके बाद जीरो, तो जीरो नहीं लिखेंगे। अब बच क्या गया बी, बी है ना बच गया, तो बी का हमारा ए है तो कोई हो जाएगा दो को बी स्क्वायर, तो आपका है ना सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही तो सूत्र होता है आपका। अब चलिए तो माइनस वाला में क्या है, वो प्लस है वो माइनस है, दूसरा कुछ नहीं इसमें। अब हम क्या करते हैं कि निकालते हैं ए माइनस बी का होल फोर, ए माइनस बी का होल फोर, होल फोर लिखा बोला गया है मुंह से, ए माइनस बी का होल फोर, ठीक है। तो चलिए ए माइनस बी का होल फोर निकाल लेते हैं, तब आप अच्छा से हमको उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है आपका, सबसे पहला काम यही करना है कि आपका जितना ही पहिलका में टर्म पर घात है उतना ही आपको चढ़ा देना है, तो एक का 4 हो जाएगा, हो गया। अब जितना घटवा है उतना क्या आ जाएगा, प्लस चला है तो इसके बाद माइनस आएगा, क्योंकि प्लस माइनस का कांसेप्ट आपको माइनस वाला में चलेगा, ठीक है। तो जितना घात है उतना क्या आ जाएगा आपका बेस बन जाएगा, बन गया। जब ये 4 बेस बन गया आपका, तब देखिए तो यहाँ पे एक 4 है तो अब कितना हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा, तो 4 था तो 4 बेस बन गया, एक 4 को है तो ये 3 को हो गया, क्योंकि a मेरा क्या होता है घटता है, अब b मेरा क्या होता है बढ़ता है, तो एक को नहीं तो एक हो जाएगा। अब माइनस चल गया तब क्या होगा प्लस, अभी कौन सा टर्म है दूसरे का, तो 2 से भाग दे दे तो 2 से कट गया, देखिए तो 2 तिहाई 6, तो 6 हो जाएगा। a 3 को है तो कय को हो जाएगा, a 2 को हो जाएगा, b 1 को है तो कय को हो जाएगा, b 2 को हो जाएगा, आई तीसरे का टर्म हो गया तो कय को हो जाएगा, 3 से भाग दे देंगे तो कितना बचेगा 2, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, माने बी में नहीं गुना करना है, ये अभी ये चीज समझ देख, आपको ए तक गुना करना है भागा करना है, ठीक है ना, बी में नहीं जाना है। 2 दूना 4, अभी प्लस चल गया तब क्या चलेगा माइनस, तो 4 ए कय को है 2 को तो ए को हो जाएगा, बी 2 को है तो कय को हो जाएगा 3 को हो जाएगा, हो जाएगा। आई चौथा टर्म है तो क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे, तो 4 से 4 कैंसिल कट गया, बचा क्या ए को है तो अब 0 हो जाएगा, तो 0 शून्य, आप शून्य ही रहिए, आपको हमको नहीं चाहिए, कोई पैसा 0 लेना चाहता है, कोई चाहता है 50 ले 60 ले 70 ले, या कोई कर्जा देता है 10 दे 20 दे, माइनस देने पर कोई टूटता है नहीं, 0 देने पर टूटता है नहीं, तो इसलिए 0 हम क्या करेंगे छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे माइनस चल गया, अब क्या लिखेंगे प्लस, क्योंकि एगो प्लस एगो माइनस, एगो प्लस एगो माइनस, ठीक है। अब बच गया ए और बी, ए खत्म बी 3, तो बी हमारा क्या हो जाएगा 4, समझ रहे हैं। तो अब इसका सूत्र क्या बना a4 माइनस 4a क्यूब बी और उसके बाद प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर और उसके बाद माइनस 4a बी क्यूब उसके बाद प्लस b4, यही ना होगा आपका सूत्र, यही तो आपका सूत्र होगा, यही तो ऐसा ही तो निकालिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्यूब, जो निकालना है ना वो मर्जी, मत जितना मन करना उतना निकालिए, ठीक है। a माइनस बी का निकालिए, प्लस बी का निकालिए, अंक अगर रहेगा मान लेते हैं 2x रहेगा और प्लस 3 रहेगा और उसके बाद अगर कह दे आपको 4 निकालने के लिए तो क्या नहीं निकलेगा, कहीं नहीं निकलेगा, वही रूल है लगाइए आराम से निकालिए। अब ये हो आपका ये हो गया पूरा a, ये हो गया आपका b, हो गया मान रखे निकालते रहिए, जितना मन करे उतना निकालिए,
ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो तनी कृपया करके शेयर कर दीजिएगा, जितना शेयर हो जाए, ताकि हम भी मोटिवेट हो और आपके लिए इसी तरह अच्छा-अच्छा वीडियो लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।